दोस्तों, न्याला एक सर्पिल सींग वाला और मध्यम आकार का मिरग है जो बुशबक और कूडू के बीच का होता है। इसे सबसे अधिक यौन रूप से द्वैरूपी मिरग माना जाता है। न्याला के सिर और शरीर की लंबाई आमतौर पर 130 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। नर न्याला का वजन 90 किलोग्राम से 135 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादा न्याला का वजन 50 किलोग्राम से 75 किलोग्राम होता है। न्याला की जीवन प्रत्याशा लगभग 20 साल होती है। मादाओं और किशोरों में कोट जंखाई या रूफस भूरे रंग का होता है। वयस्क नर में इसका रंग गहरा भूरा या सिलेट ग्रे होता है, जिसमें अक्सर नीलापन होता है। मादाओं और युवा नरों के किनारों पर 10 या अधिक सफेद खड़ी धारियां होती हैं। चेहरे, गले और जांघों पर अन्य निशान दिखाई देते हैं। विरध नरों में धारियां बहुत कम या अनुपस्थित होती हैं। नर और मादा दोनों की आंखों के बीच एक सफेद शेवरान होता है और 35 से 50 सेंटीमीटर लंबी झाड़ीदार पूंछ का सफेद निचला भाग होता है। दोनों लिंगों में सिर के पीछे से पूंछ के अंत तक बालों की एक पृष्ठीय शिखा होती है। नरों में छाती और पेट की मध्य रेखा के साथ बालों की एक और रेखा होती है। केवल नरों में सींग होते हैं। सींग 50 से 85 सेंटीमीटर लंबे और पीले सिरे वाले होते हैं। यह 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका मल गोलाकार से गोलाकार छर्रों जैसा दिखता है। न्याला के पैरों पर बालों वाली ग्रंथियां होती हैं, जो जहां भी चलती हैं अपनी गंध छोड़ती हैं। न्याला की स्थिति अक्सर लिंगों के बीच अलग होती है। एक अध्ययन के अनुसार यह इनके शरीर के आकार में अंतर के कारण हो सकता है। यह देखा गया है कि पोषण संबंधी तनाव के दौरान विरध वयस्कों की मृत्यु ज्यादा संख्या में हुई, जिनमें से ज्यादातर नर थे। न्याला में रक्त के नमूने के प्रयास के दौरान यह भी पाया गया कि तनाव के दौरान विटामिन आई का स्तर अलग होता है। न्याला मुख्य रूप से सुबह और देर दोपहर में सक्रिय होता है। यदि तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो तो यह दिन में और बरसात के मौसम में रात में चढ़ता है। ये मिरग दिन के गर्म घंटों के दौरान घनी झाड़ियों में आराम करते हैं। न्याला स्वभाव से बहुत शर्मीला और सतर्क जानवर है और अक्सर खुले में आने की बजाय छिपा रहता है। जंगल में न्याला के अधिकांश दर्शन पानी के गड्ढों के पास होते हैं, लेकिन संरक्षित क्षेत्रों में ये कम शर्मीले हो जाते हैं और अक्सर पर्यटकों को देखते ही बाहर आ जाते हैं। न्याला समूलिंग के अनुसार यह मिश्रित होते हैं। इनके झुंड आमतौर पर एक साथ चरते और पानी पीते हैं। प्रत्येक समूह में 2 से 10 सदस्य होते हैं। झुंड अक्सर टूट जाते थे और फिर बन जाते थे। आमतौर पर वयस्क नर अकेले रहते हैं। मादाएं अक्सर अपनी संतानों के होने पर अपनी माताओं के पास रहती हैं। इसलिए मादा झुंडों में रिश्ते नरों की तुलना में ज्यादा करीबी हो जाते हैं। स्वभाव से सतर्क और सावधान न्याला खतरे के बारे में समूह में दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक तेज ऊंची कुत्ते जैसी भौंकने की आवाज निकालता है। यह विशेषता मुख्य रूप से मादाओं द्वारा उपयोग की जाती है। ये इम्पाला, बबून और कूडू की अलार्म काल पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। इम्पाला को न्याला की काल पर भी प्रतिक्रिया करते पाया गया है। न्याला साल भर प्रजनन करती है, लेकिन बसंत और शरद ऋतु में इनका संभोग चरम पर होता है। इसका कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन इसका कारण फोटो पीरियड और जानवर की भोजन की आदतें हैं। मादा 11 से 12 महीने की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचती है और नर 18 महीने में। हालांकि ये 5 साल की उम्र तक सामाजिक रूप से परिपक्व होते हैं। हालांकि ये 14 महीने में सक्रिय शुक्राणु जनन दिखाना शुरू करते हैं। ओवुलेशन से पहले ग्राफियन रोम कम से कम 6.7 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। मादा का एस्ट्रस चक्र लगभग 19 दिनों का होता है। नर चक्र के 2 दिनों तक मादा के साथ संभोग करने का प्रयास करता है,
लेकिन वह इसे प्रति चक्र केवल 6 घंटे ही रहने देती है। जब नर संभोग के दौरान मादाओं के झुंड में प्रवेश करता है तो वह अपनी सफेद पृष्ठीय शिखा उठाकर अपने सींगों को नीचे करके और अकड़कर चलकर प्रदर्शन करता है। कई अन्य जानवरों की तरह नर प्रजनन के दौरान प्रभुत्व के लिए लड़ाई करते हैं। गर्भाधान 7 महीने का होता है। एक बछड़ा पैदा होता है जिसका वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है। जन्म आमतौर पर शिकारियों की नज़र से दूर झाड़ियों जैसी जगहों पर होता है। बछड़ा 18 दिनों तक छिपा रहता है और माँ उसे नियमित अंतराल पर दूध पिलाती है। बछड़ा अगले बछड़े के जन्म तक अपनी माँ के साथ ही रहता है, जिसके दौरान नर उसे माँ से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। राजसी मिरग प्रजाति नियाला अपने अनोखे व्यवहार के लिए भी जानी जाती है, जो इसे इस क्षेत्र के अन्य जानवरों से अलग करती है। ध्यान देने वाली एक मुख्य बात इनकी सामाजिक संरचना है, क्योंकि ये अक्सर एक प्रमुख नर कई मादाओं और उनके बच्चों से मिलकर झुंड बनाते हैं। यह पदानुक्रम समूह के भीतर व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है और सफल प्रजनन के अवसरों को सुनिश्चित करता है। नियाला द्वारा प्रदर्शित एक और आकर्षक व्यवहार इनकी जटिल संचार विधियां हैं। आवाजों, शरीर की मुद्राओं और गंध चिन्हों की एक श्रृंखला के माध्यम से ये एक दूसरे को महत्वपूर्ण संदेश देने में सक्षम हैं, जैसे कि संभावित शिकारियों की चेतावनी या संभोग के लिए अपनी तत्परता का संकेत देना। संचार का यह स्तर इन सुंदर प्राणियों की बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। जब खाने की आदतों की बात आती है तो नियाला चयनात्मक ब्राउजर होते हैं। इसका मतलब है कि ये सावधानी पूर्वक चुनते हैं कि कौन से पौधे इनके पोषण सामग्री के आधार पर खाए जाएं। यह व्यवहार इन्हें संतुलित आहार बनाए रखने और अपने प्राकृतिक आवास में पनपने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त नियाला अपनी चपलता और गति के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग ये शेरों और तेंदुओं जैसे शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। नियाला के मुख्य शिकारी शेर, तेंदुआ, चीता, चित्तीदार, लकड़बग्गा, अफ्रीकी जंगली कुत्ता और नील मगरमच्छ है, जबकि बबून और शिकारी पक्षी किशोरों के शिकारी हैं। नियाला एक सर्पिल सींग वाला मिरग है जो दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। यह प्रजाति बोविडे परिवार और ट्रेगलफस जीन्स का हिस्सा है। इसका वर्णन सबसे पहले 1849 में जॉर्ज फ्रेंच एंगस ने किया था और यह सर्पिल सींग वाले मिर्गों में सबसे अधिक यौन द्वैरूपता प्रदर्शित करता है। नियाला का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश भाग को घेरता है। क्योंकि इसकी आबादी अपेक्षाकृत स्थिर है, इसलिए इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा कम से कम चिंता की सूची में रखा गया है। यह आमतौर पर गर्म मौसम में दिन में और बरसात के मौसम में रात में चरता है। शाकाहारी होने के नाते नियाला पत्ते, फल और घास खाता है और इसे पर्याप्त ताजे पानी की आवश्यकता होती है। यह एक शर्मीला जानवर है। यह खुली जगहों की बजाय पानी के गड्ढों को पसंद करता है। नियाला क्षेत्रीयता के लक्षण नहीं दिखाता है और नरों के क्षेत्र ओवरलैप हो सकते हैं। यह बहुत सतर्क प्राणी है। ये 10 सदस्यों तक के एकल लिंग या मिश्रित परिवार समूहों में रहते हैं, लेकिन बूढ़े नर अकेले रहते हैं। ये घने और शुष्क सवाना वुडलैंड्स के भीतर झाड़ियों में निवास करते हैं। यह हरे भरे नदी वाले इलाकों में निवास करता है। नियाला की प्राकृतिक सीमा मलावी में लोअर शायर घाटी से मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे होते हुए पूर्वी दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी तक दक्षिण पूर्व अफ्रीका में फैली हुई है। कुल मिलाकर नियाला का व्यवहार अफ्रीकी जंगल में जीवित रहने और पनपने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। इन अद्वितीय लक्षणों को समझकर और इनकी सराहना करके हम उस जटिल पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें ये रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप जंगल में नियाला को देखें तो इसके व्यवहार को देखने के लिए कुछ समय निकालें और प्रकृति के चमत्कारों से अचंभित हों। दोस्तों, अगर आप पशु पक्षियों के वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर पशु पक्षियों के बारे में नई नई बातें जानने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।